जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। और आज सुबह सुबह जो है मेरे लड्डू और मेरे कान्हा जी का जो है स्नान हो रहा है। और पंचामृत से स्नान होगा। उसके बाद जो है लड्डू का तो श्रृंगार हो रखा है आज, जैसा कि आप देख रहे हैं। और कितना प्यारा लग रहा है छोटू सा शैतान बच्चा। और जो मेरे कान्हा जी हैं इनका अभी पंचामृत से स्नान करके फिर जल से स्नान करके और चंदन से मतलब इनका आज जो है फेस पैक बनाया है मैंने। चंदन, हल्दी और गंगा जल से, गुलाब जल था नहीं मेरे पास, तो बहुत अच्छे से इनका फेस पैक से जो है बहुत अच्छा सा स्नान करवाया है, जिसके कारण ये बहुत अच्छे से सुंदर और चमक गए हैं। उसके बाद मैंने अपने कान्हा का जो है श्रृंगार किया है। और आज ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि आज है राधा अष्टमी। अब आप कहेंगे राधा अष्टमी गए हुए बहुत दिन हो गए हैं और अब तो जो है गणेश चतुर्थी भी चली गई, ये विसर्जन भी हो गया। तो हाँ, बहुत दिन हो गए हैं, पर वीडियो का लेट डाल रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और बस सोचा वीडियो थी और इस टाइम डाल नहीं पाई थी, और अब मैं सोचा डाल देती हूँ। कोई बात नहीं, आपका मन होगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और सच में मेरे जो कान्हा जी हैं ना आज बड़े वाले, उन्हें मैं आज राधा बनाऊंगी, जिसके बाद वो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर राधा रानी बनेंगे। तो उनका पूरा जो है श्रृंगार वो भी मैंने शेयर किया है, किस तरह से मैंने उन्हें कैसे तैयार करा है वो पूरा शेयर किया है। तो यहाँ पे जो है पंचामृत से स्नान हो गया है, अब जल से स्नान कर रहे हैं। और पंचामृत में आपको पता ही है क्या क्या मिलाना होता है। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी मिलाना होता है, और उसके बाद वो बन जाता है चंद्रामृत, जो हम सब घर में प्रसाद के तौर पे ग्रहण करेंगे। मेरा व्रत है, भाभी का व्रत है। और राधा अष्टमी, तो राधा अष्टमी का जो व्रत होता है वो सुबह से शुरू होकर और रात दिन के 12 बजे तक ही होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा दिन का रखते हैं और अगले दिन जो है व्रत खोलते हैं। लेकिन जो है मैंने 12 बजे तक का रखा है, क्योंकि 12 बजे तक का जो है उनका जो होता है ना, वो व्रत रखा जाता है राधा अष्टमी में। और उसके बाद जो है हम अन्न खा सकते हैं। और पहली बार रख रही हूँ। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो जन्माष्टमी में व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उन्हें राधा अष्टमी में भी व्रत रख के पूजा अर्चना करना चाहिए। तभी जाके हमारे जो है कृष्ण भगवान, हमारे बाल गोपाल खुश होते हैं, क्योंकि सबसे पहले खुश करना होता है राधा रानी को, और तब जाके बाल गोपाल जी खुश होते हैं, श्री कृष्ण खुश 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 होते हैं, खूब कह रही। और यहाँ पे जो है मैंने वस्त्र पहना रही हूँ। तो थोड़ा सा जो है हमारा लड्डू बहुत शैतान है। देखिए 3 नंबर का है, 3 नंबर की ड्रेस में लाती हूँ, लेकिन पहनने में थोड़ी सी नखरेबाजी रहती है कि नहीं पहनना है। पर पहनाना तो यही था, क्योंकि नीली ड्रेस पहनाई जाएगी आज के दिन, और नीला था नहीं मेरे पे, तो मैं सुबह सुबह लेकर गई, मतलब गई थी और फटाफट दोनों के लिए नीले वस्त्र लेकर आई हूँ। तो पहनना तो यही है, पर यह है कि बाद में जब मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी तो ये पहन लिए थे इन्होंने। और लड्डू को मैं पहले तैयार करके बैठा दूंगी, और बाद में मैं अपने कान्हा को तैयार करूंगी। कान्हा को नहीं, मैं अपनी राधा रानी को तैयार करूंगी। और उससे पहले मैं इनका पूरा श्रृंगार करूंगी। और वो श्रृंगार जो है वो शेयर नहीं करा है मैंने, क्योंकि कई बार पहले कर चुकी हूँ। और लेकिन सच में श्रृंगार मेरे राधा रानी का बहुत सुंदर लगा। मेरी बहुत, देखिए कितनी चमक आ गई है ना। वो जो वीडियो थी ना, फेस पैक जो मैंने इनका बना के किया था, वो फेस पैक की वीडियो जो है वो हो गई है डिलीट, क्योंकि फ़ोन गुड्डों के हाथ में रहता है, सबके हाथ में रहता है। पता नहीं वैसे कैसे हो रही है और पता नहीं क्या हो रहा है कि वीडियो जो हो रही है बन रही है तो अपने आप ही वो डिलीट हो जा रही है। वो तो शुक्र है कि वो रिसाइकल बिन होता है ना, उसमें चली जाती हैं। तो वहाँ से मैं लेकर आई हूँ वापस से रिस्टोर करके। और यहाँ पे मैंने अपने राधा रानी का जो है श्रृंगार कर लिया है, बाल गोपाल का। और देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। तो आज हम इन्हें कान्हा जी नहीं, लड्डू गोपाल नहीं बोलेंगे, आज हम इन्हें बोलेंगे राधा रानी। तो मेरी राधा रानी का जो है श्रृंगार हो गया है। और इनका जो है जो भी मैं श्रृंगार करूँगी ना, जो भी इन्हें पहनाऊँगी, वो सब लड्डू गोपाल का, कान्हा जी का है। तो किस तरह से अरेंज कर करके मैं पहना रही हूँ वो आपको बता देती हूँ। तो जो है ये ड्रेस पहना रही हूँ नीली। तो जब मैं अपने कान्हा जी को पहनाती हूँ तो ड्रेस आगे की तरफ करके पहनाती हूँ,
और जिससे गला पीछे रहता है और आगे का खुला पोर्शन जो रहता है वो आगे रहता है। लेकिन राधा रानी को जब पहनाया जाता है तो ये गला आगे रहता है और खुला हुआ हिस्सा पीछे रहता है। इस तरह से पहनाऊंगी। और कमर में बांधने के लिए कमर बंद नहीं था, तगड़ी नहीं थी, तो राखी रखी थी जो हमने अपने कान्हा जी को बांधी थी, वो राखी जो है मैं कमर में बांध दूँगी और उसके बाद जो है बहुत अच्छे लग जाएंगे। और कान में जो बालियाँ पहनी हुई थी तो वो मैं निकाल दूंगी। पहले मैंने सोचा कि नहीं यही बालियाँ रहने देते हैं, लेकिन नहीं, कान में हम दूसरे पहनाएंगे क्योंकि इससे मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे, तो दूसरे पहनाऊंगी और कमर में ये बांध दूंगी कमर बंद। और यहाँ पे जो एक छोटा हार होता है वो गले में लगा दिया है मैंने, चोकर टाइप का बना दिया, चोकर वाला। और एक बड़ा हार लगा दूंगी। और ये तो सबके पास होते ही है। और कुछ भी मैं जो है राधा रानी से रिलेटेड कोई भी श्रृंगार खरीद के नहीं लाई थी, जो मेरे कान्हा जी का था उसी से ही मैं जो है वो मतलब अरेंज करूँगी। और एक छोटा बना दिया है चोकर टाइप का, एक बड़ा बना दिया। और देखेंगे तो सुंदर, मतलब धीरे धीरे जो होता है ना वो रूप निखरना शुरू हो जाता है जैसे जैसे हम इन्हें तैयार करते चले जाते हैं। और हाथों में कड़े पहना दिए हैं, अपने राधा रानी के हाथों में कड़े पहना दिए हैं। और सोच तो रही थी मैं कि 2 कड़े पहना दूँ, लेकिन एक ही मतलब हो गया था काफ़ी। और पैरों में पायल पहना दूँगी। और छोटे वाले लड्डू जो है मेरे, उन्हें भी मैंने पायल पहना दी है। और इनके पैरों में की पायल बहुत सुंदर पायल है, देख भी सकते हैं आप कैसे दिख रही है। पायल पहना दी है। और अब जो है इनके कानों में ये जो चिपकने वाले आते हैं ना, ये लगा रही हूँ मैं। और इनके साथ मोम आता है तो वो भी साथ में मिल जाता है जहाँ से इनके कान के मिलते हैं। वैसे मैं पेच वाले टॉप्स लाई थी तो वो मतलब आ नहीं रहे हैं, तो वो मुझे चेंज करना है, उसकी जगह जो है ये वाले ले आऊँगी जब भी जाऊँगी मार्केट। और एक लाल बिंदी लगा दी है, सिंपल सी प्यारी सी, बहुत सुंदर निकल के आ रही है। नग वाली बिंदी मेरे पे छोटी नहीं थी, अगर छोटी होती तो मैं वो ज़रूर लगाती। बालों को जो मैंने इस तरह से करा, जैसे लड्डू गोपाल के हेयर होते हैं ना नीचे से मुड़े रहते हैं, तो उन्हें घुमा के पलट के मैंने ऐसे लगाए हैं, तो देखिए कितना अच्छे बन गए हैं। और माथे पे जो है मांग टिक्का जो लगाया है मैंने, वो कान के होते हैं ना चिपकन वाले कुंडल, वो जो है माथे में मांग टिक्का लग गया है। चंद्रिका मैंने बना दी है, जो छोटे हार आते हैं उनका कलावा निकाल के पीछे का वो उल्टा रख के मैंने चंद्रिका बना दिया। हाथ में जहाँ लड्डू था वहाँ एक फूल चिपका दिया है। और नाक में नथ बनाई है, तो एक चेन रखी थी मेरे पे और बिंदी उससे अरेंज करके मैंने नाक की जो नथ बना दी है। तो आप ही बताइएगा कि हमारी राधा रानी जो है कितनी सुंदर लग रही है और कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर। हमारे कान्हा जी जो हैं, हमारे लड्डू गोपाल जो हैं, वो राधा रानी रूप में कैसे लग रहे हैं ये आप बताइएगा, क्योंकि हमें तो प्यारे लग रहे हैं भैया, बहुत सुंदर लग रहे हैं। साथ में बैठ गए हैं लड्डू गोपाल, जो भाभी के हैं वो साथ में बैठ गए हैं, तो पता नहीं नखरे से कर रहे थे, पता नहीं बैठना नहीं चाह रहे थे, बार बार गिर जा रहे थे, तो उन्हें बैठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और राधा रानी थोड़ा मुझे लग रहा है मेरी मतलब नाराज़ सी हो रही थी, तो गुड्डू कह रही थी मम्मी थोड़े नाराज़ हो गई है। तो मैंने इनका जो है दुपट्टा जो था ना, सिर पे रखने का दुपट्टा नेट का मेरे पास था नहीं, तो मेरे पे जो माता की चुनरियाँ आती है ना वो मंगवाई, फिर उनका जो है मैंने दुपट्टा बना के लगाया है, साथ में लड्डू को बैठा दिया है। चौकी लगाई है, चौकी पे कपड़ा बिछाया है मैंने, लाल पीला कोई सा बिछा सकते हैं। अक्षत रखे हैं मैंने, साबुत चावल जो होते हैं उसके ऊपर मैंने जल से भरा लोटा रखा है। और इसमें पान के पत्ते रखूँगी, 5-7 जितना आप चाहे रख सकते हैं। 5-7 पत्ते पे टीका लगा के हल्दी चंदन का वो लगा के, और जो है जल का लोटा स्थापित हो जाएगा। और उसके ऊपर जो है चावल की एक कटोरी प्लेट सी भर के रखूँगी। वैसे अगर मिट्टी का लोटा मिलता है तो बहुत अच्छा होता है, और मिट्टी की ही पराई होती है तो उस पर ही रखा जाता है। मिट्टी का जो था मैं लाना था नहीं, मेरा मतलब हुआ नहीं कहाँ से लाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिलता नहीं है। तो और गई थी जब मैं सामान लेने सुबह ड्रेस व्रेस लेने ना, तो फिर ढूंढा तो मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो यही रख लेते हैं। और ऊपर से आम के पत्ते लगा के और चावल की एक पराई सी रख दूंगी, प्लेट सी चावल के ऊपर से मैं जो है घी का दिया रख दूंगी, जो जलेगा, स्थापित हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो है और खाना भी बन चुका है। और इस समय यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी क्योंकि 11:30 हो चुके थे और 12 बजे से पहले पहले जो है हमें पूजा करनी थी। बहुत लेट हो रहा था। तो भाभी आ गई थी तो मैं मतलब सब्जी तो बना ली थी, मैंने बनाए थे दही वाले अरबी बनाई थी सब्जी। और दही वाली अरबी सब्जी बनाई थी। और क्या बनाया था मैंने, हलवा था, पूरी थी। और पूरी जो थी ना वो भाभी ने बनाई आके, मैंने तैयारी करके रख ली थी। तो भाभी आ गई, फटाफट लेट हो रहा था तो उन्होंने कहा चल मैं बना देती हूँ। तो फटाफट जो है भाभी पूरी बना रही है, मैं यहाँ पे जो है तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है बहुत सिंपल तरीके से मैंने पूजा करी है। बहुत ही सिंपल तरीके से, कहते हैं ना पूजा आप चाहे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो बहुत बड़ा चढ़ा के फैला फूलों के भी कर सकते हैं। पूजा पूजा होती है, चाहे सिंपल तरीके से करी जाए चाहे जिस तरीके से भी करी जाए। पूरे विधि विधान जो है वो किसी को आते नहीं है और मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। पूरे विधि विधान में फिर मन में ये रहता है कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ कमी तो नहीं रहेगी। तो बस वही है कि अपना जैसा आया वैसा मैंने कर लिया। लोटे पे मैंने रख दिया है घी का दिया और जो भी मैं जला दूंगी। और जो आरती करने का दिया है वो मैं अलग से लूँगी क्योंकि वो स्थापित हो चुका है, उसे हिलाना नहीं है। मिट्टी का दिया ही लिया है मैंने। साथ में मैंने फल लिए हैं, मिठाई ली है और भोग में मैंने पूरी है, हलवा है और दही वाले अरबी है, दही वाली सब्जी अरबी की वो बनाया है। और जो है मैंने राधा अष्टमी में मैंने श्री राधा जी को श्रृंगार भी अर्पण किया है। चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, श्रृंगार जो कुछ होता है, हम जितना हमारा सामर्थ्य हो हम उतना जो है उन्हें अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद जो है श्रृंगार कोई सुहागन उन्हें दे दीजिए। तो मैंने तो चूड़ी जो है आधी मैंने पहन ली थी और आधी मैंने भाभी को दे दी थी। और बाकी का जो मेहंदी, बिंदी और सिंदूर था वो मैंने भाभी को दे दिया था। और बस यहाँ पे अब जो है दिया जला लेंगे और आरती कर लेंगे मैं और भाभी। आरती करने के बाद हमने श्री राधा जी से प्रार्थना करी थी कि जो भी कुछ भूल चूक हुई हो माफ़ कर देना, क्योंकि राधा रानी तो हमारी बहुत भोली है और खुश हो जाती हैं। और राधा रानी के साथ साथ जो है हमारे कान्हा जी भी हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लड्डू बैठा है थोड़ा। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे। तो बताइएगा कमेंट करके ज़रूर आप कि हमारी राधा रानी कैसी लग रही है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और राधा अष्टमी की आपको बधाई। वीडियो लेट हो गया है, कोई बात नहीं। तो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं तो। और चलिए पूजा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए और राधे राधे।